फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं आप लोग के साथ Redmi 5A का नेटवर्क सेक्शन के बारे में जानकारी दूंगा। और इसलिए मैं कल आप लोग को नेटवर्क सेक्शन के बारे में मोटा मोटा जानकारी दिया था कि कौन सा रेडियो सिग्नल होता है और कौन सा हमारा पावर सिग्नल होता है। इस सब चीज़ के बारे में कल जानकारी दिया था ताकि आप लोग को नेटवर्क सेक्शन का जो सेक्शन है वो बड़ी आसानी से समझ में आए। तो हेलो फ्रेंड्स, आई एम शेखर बड़े, यू आर वाचिंग टेक्निकल क्लासेस चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, नेटवर्क सेक्शन को मैं आप लोग को समझाने के लिए डायरेक्ट मैं मदरबोर्ड में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोग को दिमाग में बैठ जाए और आप लोग कभी भी इस काम को इजीली रिपेयर कर सके। ठीक है, तो फ्रेंड्स जैसे आप लोग को आपको मदरबोर्ड में दिखाई दे रहा है, मैं सीधा WTR IC में इसलिए लेके आ गया। यहाँ पे मैं सबसे पहले आप लोग को TX सिग्नल के बारे में बताऊंगा। और इससे पहले मतलब कल एक मैं वीडियो छोड़ा था जो भी मैं आप लोग के साथ डिस्कस किया था कि कौन सा रेडियो सिग्नल होता है और कौन सा DC वोल्टेज इनपुट होता है, या EN सिग्नल भी बोल सकता है, या बैंड सिलेक्शन सिग्नल बोल सकता है, या VRAM सिग्नल भी बोल सकते हैं। काफ़ी तरह का सिग्नल होता है, वो हमें कैसे मालूम चलता है। फ्रेंड्स, कल जैसे मैं इसलिए वीडियो को सिर्फ रेडियो सिग्नल के बारे में आप लोग को दिखाया था, कैसे हम लोग को पता चले कि ये हमारा रेडियो सिग्नल है। एक कैपेसिटर का माध्यम से आप लोग को समझाया था कि जहाँ पे भी रेडियो सिग्नल इन या आउट होता है वहाँ पे एक कैपेसिटर जो सीरीज में लगा हुआ होता है। ठीक है, इसका मतलब उसका दोनों तरफ वैल्यू देना चाहिए, या तो कहीं पे भी ग्राउंड का साथ टच नहीं होता है, क्योंकि जो कैपेसिटर AC करंट को पास करता है, मतलब जो भी फ्रीक्वेंसी वोल्टेज होता है उसको पास करता है, इसलिए इस तरह लगाया जाता है। कल मैं एक वीडियो में आप लोग को दिखाया था। अगर इसका मैं आई लिंक में दे दूंगा इसका वीडियो दोबारा आप लोग को देखने के लिए, तब आप लोग को इजीली समझ में आ जाएगा कि हमें रेडियो सिग्नल कौन सा होता है और कौन सा आपका DC वोल्टेज होता है। ठीक है, तो मैं इसलिए इस तरह आपको मदरबोर्ड में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी हम लोग सबसे पहले TX सिग्नल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो TX सिग्नल ये होता है हमारा जो रेडियो सिग्नल को ट्रांसफ़र करने के लिए कैसे ये सब IC वर्क करता है। ये होता है हमारा रेडियो सिग्नल में कन्वर्ट करने वाला IC। कोई इसको RFIC भी बोलता है, और ऐसी नॉर्मली जो कॉलकॉम सेट में इसको WTR IC भी बोला जाता है। तो फ्रेंड्स, क्या होता है, जैसे हम लोग कोई बात करता हो माइक का थ्रू, वो ऑडियो सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है। वो ऑडियो सिग्नल सीधा CPU में दिया जाता है। CPU वहाँ पे जाके उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। वो सिग्नल फिर आके इस RFIC में आ जाता है, उस सिग्नल को मतलब रेडियो सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये IC उस सिग्नल को रेडियो सिग्नल में कन्वर्ट कर देने के बाद वो TX सिग्नल कहा जाता है। उसका भी काफ़ी डिवाइड हो जाता है सिग्नल को मतलब इस तरह से भी, यहाँ से भी रेडियो सिग्नल को डिवाइड कर देता है। तो उसका उतना ज़्यादा डीपली मैं जाऊँगा नहीं आप लोग को, ताकि आसानी से रिपेयर कर पाओ सेट देखते, उतना ही डिस्कस करूँगा। तो देखिए, जैसे हमारा वो ऑडियो सिग्नल इसके अंदर आके रेडियो सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है, उसका बाद वो सिग्नल TX के लिए क्या करता है, यहाँ पे एक ब्लू कलर से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे ये रेडियो सिग्नल है, इसलिए यहाँ पे एक कैपेसिटर सीरीज में लगाया है। ठीक है, आप लोग को दोस्त दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक कैपेसिटर सीरीज में लगाया है, क्योंकि तब हमें इजीली मालूम चल जाएगा कि ये हमारा रेडियो सिग्नल है। ये हमारा GSM लोअर बैंड के लिए होता है, जो हमारा 2G होता है। और एक ये इधर भी देखिए, एक मैं पिंक कलर से दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, जो कि 3G के लिए भी होता है। ठीक है, इसका लोअर बैंड भी होता है, हायर बैंड भी होता है। ये भी देखिए एक कैपेसिटर का थ्रू लगाया गया है। तो आपको कभी भी रेडियो सिग्नल को कैसे फाइंड आउट करना है वो भी आपको इजीली मालूम चल जाएगा बोर्ड के अंदर। ठीक है, जहाँ पे भी आपको कैपेसिटर इस तरह सीरीज में लगा हुआ रहेगा, ठीक है, आपको इजीली मालूम चल जाएगा। फिर यहाँ से सिग्नल कहाँ जाता है उसके बारे में आपको आगे जानकारी देता हूँ। तो यहाँ से अगर आप मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज में सेट करोगे, यहाँ से करोगे तो यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं देगा, क्योंकि ये एक कैपेसिटर लगा हुआ है। अगर यहाँ से आप आगे जाके सिग्नल जहाँ जाता है, यहाँ पे आप अगर टच करोगे, देखिए मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये रेड वाला सिग्नल देखिए WTR TX GSM हायर बैंड का है। यहाँ पे अगर आप टच करोगे तो कंटिन्यूटी होगा आपको। ठीक है, कंटिन्यूटी देगा। फिर यहाँ से यहाँ तक आपको बीप साउंड होगा, तो इजीली आपको मालूम चल जाएगा कौन सा सिग्नल होता है। ठीक है,
तो फ्रेंड्स देखिए आगे, तो ये मैं आप लोग को इसलिए दिखा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो हायर बैंड के लिए जो TX को ट्रांसफर किया जाता है आगे एंटेना में पहुँचाने के लिए। और ये जो पीला कलर से मैं दिखाया, ये भी देखिए आपका रेडियो सिग्नल है। आपको इजीली मालूम चल जाए कि यहाँ पे एक कैपेसिटर, देखिए मैं कर्सर को रख के घुमा रहा हूँ ताकि आप लोग को इजीली मालूम चल जाएगा। यहाँ पे देखिए ये सीरीज में लगा हुआ है कैपेसिटर, तो आपको इजीली फाइंड आउट हो जाएगा कि ये हमारा रेडियो सिग्नल है, रेडियो सिग्नल का लाइन है, ठीक है। तो यहाँ से ये कनेक्शन सीधा आपको चला जा रहा है, क्योंकि ये सिग्नल बहुत ज़्यादा वीक है, तो इसलिए ये यहाँ पे एक 4G के लिए एक अलग से PA यूज़ किया गया है। तो इस सिग्नल को एम्पलीफाई करके ये इसका थ्रू ये एंटेना में भेज दिया जाता है, ठीक है। और ये हो गया हमारा TX सिग्नल। अभी ये सब IC को अगर वर्क नहीं करेगा तो सबसे पहले हमें वोल्टेज चेक करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो RFIC है, यहाँ पे आपको 2 वोल्टेज, रेगुलेटेड वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। मतलब रेगुलेटेड वोल्टेज मतलब यहाँ पे आपका 1.8 वोल्टेज भी हो सकता है, और देखिए 2 वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है, ये वोल्टेज आपको चेक करना है, ठीक है। यहाँ पे 1.8 वोल्टेज भी हो सकता है या 1 वोल्टेज भी हो सकता है। तो देखिए आपको यहाँ पे वोल्टेज इन रहा कैसे मालूम चलेगा, यहाँ पे जितना कैपेसिटर वगैरह लगा हुआ है ये पैरेलल में लगा हुआ है, ठीक है। देखिए तो जो भी आपका वोल्टेज का लाइन होता है वहाँ पे कैपेसिटर हमेशा फिल्टर के लिए पैरेलल में लगाया जाता है। इसका एक प्रो में कंटिन्यूटी देगा, एक प्रो में वैल्यू शो करेगा। तो आप लोग को ईजिली मालूम चल गया कि कौन सा हमारा मतलब वोल्टेज का लाइन है और कौन सा हमारा रेडियो सिग्नल का लाइन है। क्योंकि जो हमारा नेटवर्क सेक्शन में यहाँ पे आपको बहुत आदमी क्या करता है, जैसे बहुत सारा IC देख के उनको कन्फ्यूज़न हो जाता है जो कौन सा हमारा रेडियो सिग्नल का लाइन है और कौन सा हमारा DC सप्लाई का लाइन है, ये कन्फ्यूज़ में रह जाता है, ठीक है। अभी DC सिग्नल बहुत टाइप का हो सकता है। आपको EN सिग्नल भी हो सकता है, या बैंड सिलेक्शन सिग्नल भी हो सकता है, या VRAM सिग्नल भी हो सकता है, ठीक है। या एनालॉग पावर कंट्रोल सिग्नल भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सिग्नल में हमेशा जो कैपेसिटर होगा वो उसको इस तरह लगाया जाता है। तो मैं सभी सिग्नल का कनेक्शन नहीं दिखाया, मेनली 2 सिग्नल को मैंने दिखाया जो ज़्यादातर प्रॉब्लम होता है। जैसे यहाँ से ये रेगुलेटेड वोल्टेज अगर शॉर्ट हो जाता है या आना बंद हो जाता है, तब जाके आपका ये IC वर्क नहीं करता है और आपको नेटवर्क में प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो शुरू में आप लोग IC को निकालो मत, पहले देखिए यहाँ पे वोल्टेज आपको शो हो रहा है कि नहीं, और ये वोल्टेज आपको कौन प्रोवाइड करता है ये भी आपको दिखा देता हूँ। इसका पीछे जो ये आपका रेड वाला लाइन दिखाई दे रहा है, मैं इसलिए दिखा रहा हूँ। देखिए पावर IC से ये वोल्टेज आउट होता है। तो अगर आपका पावर IC में भी प्रॉब्लम होने से आपका नेटवर्क सेक्शन में फॉल्ट हो सकता है, ठीक है। और देखिए जब कभी भी इसमें से 2 वोल्टेज आउट हो रहा है, ठीक है। ये जो जा रहा है इसका अलग वोल्टेज है, इसका अलग वोल्टेज है, वो आपको चेक कर लेना कि कितना वोल्टेज है। तो आगे देखिए, तो ये हमारा हो गया ट्रांसमिट सिग्नल। तो ट्रांसमिट सिग्नल का ये 4G का सिग्नल का मैं थोड़ा बता देता हूँ, और जो 3G और 2G का इस यहाँ पे आ जाता है, इसका अंदर, इस IC का अंदर, और यहाँ से एम्पलीफायर होके ये एंटेना थ्रू बाहर कर दिया जाता है, ठीक है। और इसको भी VPH वोल्टेज, ये देखिए VVAT से इसका पावर आता है, ठीक है। ये जो यहाँ पे आपको देखिए जहाँ पे भी DC वोल्टेज का सप्लाई होगा वहाँ पे कैपेसिटर आपका पैरेलल में लगा होगा, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। इसलिए मैं कल वो वीडियो छोटा था वीडियो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था। और देखिए यहाँ पे DC वोल्टेज इन हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे एक कैपेसिटर आपको पैरेलल में लगा है। इसका एक तरफ कंटिन्यूटी देगा, एक तरफ वैल्यू देगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्या करते हैं, ये दोनों TX सिग्नल को एम्पलीफाई करके फिर एंटेना थ्रू जो 3G बैंड और 2G बैंड होता है उसके लिए TX सिग्नल को इसका एंटेना थ्रू बाहर कर देता है। और जो 4G के लिए ये अलग से एक PA लगाया है, ठीक है। इसको भी वोल्टेज ये देखिए आपको इजीली मालूम चल गया। देखिए यहाँ पे भी एक कैपेसिटर जो पैरेलल में है, तो ये इसका मतलब VPH या VPH वोल्टेज आ रहा है। देखिए यहाँ पे पावर VPH पावर, ठीक है, मतलब ये भी पावर IC से आ रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से वोल्टेज इन हो रहा है,
इसलिए यहाँ पे जो कैपेसिटर आपका पैरेलल में लगा है, मतलब एक तरफ कंटिन्यूटी देगा, एक तरफ वैल्यू देगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए मैं आप लोग को इतना डीपली समझने का कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छा टेक्नीशियन बने। तो आप लोग का अगर मान लीजिए आपका TX काम नहीं कर रहा तो आप लोग ये वोल्टेज को ज़रूर चेक करना, और एक बार ये जो रेडियो सिग्नल ये ज़रूर चेक कर लेना। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, रेडियो सिग्नल में कंटिन्यूटी चेक करने के बाद जैसे कैपेसिटर आता है तो एक तरफ प्रोब लगाने से दूसरा तरफ लगाने से कंटिन्यूटी नहीं देता, तो सोचता है कि ये लाइन ब्रेक हो गई, लेकिन ब्रेक नहीं हुआ। कैपेसिटर का कॉइल होने से दोनों तरफ कंटिन्यूटी देता है, लेकिन कैपेसिटर कंटिन्यूटी नहीं देता है। कैपेसिटर का भी क्लास मैं एक अलग से क्लास कराऊंगा, क्योंकि कैपेसिटर बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, उसके बारे में जानकारी दूंगा तो आप लोग को और इजीली मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो आज आप लोग इतना मालूम चल गया जो TX कैसे काम करता है। अभी आ जाएंगे हम लोग RX को समझने के लिए मैं यहाँ से शुरू करूँगा। जो रिसीविंग सिग्नल होता है, मैं यहाँ से शुरू करने से आप लोग को इजीली मालूम चल जाएगा। देखिए यहाँ पे इस एंटेना थ्रू RX TX दोनों ही वर्क होता है। ठीक है, तो यहाँ से बाहर से सिग्नल, ये एंटेना टिप्स भी बोल सकते हैं आप लोग। यहाँ से हमारा जो RX का सिग्नल इन होने का शुरू हो जाता है। देखिए यहाँ पे रेडियो सिग्नल जा रहा है, इसलिए यहाँ पे भी एक कैपेसिटर देखिए आप लोग को सीरीज में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मल्टीमीटर पकड़ोगे और यहाँ पे करोगे कंटिन्यूटी नहीं देगा, तो क्योंकि ये कैपेसिटर है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा RX सिग्नल इन हो जाता है और आप लोग को इजीली मालूम चल जाएगा कि ये हमारा सिग्नल कनेक्शन है। ठीक है, कैपेसिटर को लेआउट देख के आपको इजीली मालूम चल जाएगा। फिर यहाँ से सिग्नल आउट हो गए, देखिए ये दोनों काम करते हैं एंटेना का। तो यहाँ से आके सिग्नल देखिए सीधा जाके यहाँ पे देखिए कैपेसिटर, आपको इजीली मालूम चल जाएगा कि रेडियो सिग्नल का एक कनेक्शन है, इसलिए कैपेसिटर आपको इस तरह सीरीज़ में मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इसका अंदर से AC करंट पास होता है, DC करंट ये पास नहीं होने देता है, और AC करंट में फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, और DC करंट में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होता है। ठीक है, और AC करंट के अंदर, दोबारा बात हो रहा है, AC करंट के अंदर फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, तो इसलिए, और ये कैपेसिटर AC करंट को ही पास करता है। ठीक है, तो इसलिए कैपेसिटर को सीरीज़ में लगाया जाता है। तो ये हम लोग को इजीली फाइंड आउट हो गया कि ये हमारा रेडियो सिग्नल है। तो यहाँ से हमारा रिसीविंग सिग्नल इसका अंदर आ जाता है। इसका अंदर आने के बाद इस कनेक्शन के थ्रू सीधा ये देखिए एक फिल्टर टाइप का IC है, इसका अंदर चला जाता है रिसीविंग सिग्नल। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक कैपेसिटर फिर इन्होंने सीरीज़ में दिया हुआ है, हमें इजीली मालूम होने के लिए कि किसका अंदर जा रहा है, तो हमें इजीली मालूम चल जाता है। तो हम लोग अगर कभी भी कनेक्शन टूट जाता है तो ये जो मैंने कनेक्शन आपको दिखाया, यहाँ से जंपर करके आप लोग सिग्नल को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूटी नहीं देगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक है, और कैपेसिटर को नापने के लिए अच्छा मल्टीमीटर आपको यूज़ करना है, तो इसका वैल्यू भी आप लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ता हो। तो यहाँ पे सिग्नल को इस IC का थ्रू RX सिग्नल को इसका अंदर से, फिर यहाँ पे और एक फ़िल्टर लगा हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी एक कैपेसिटर सीरीज़ में लगा हुआ है जो RX सिग्नल का। ठीक है, जो रेडियो सिग्नल है इन हो रहा है, तो आप लोग को इजीली मालूम चल जाएगा मदरबोर्ड में कौन सा हमारा रेडियो सिग्नल है, कौन सा हमारा मतलब DC इनपुट है। आप लोग को खुद ही अभी आप लोग कोई भी सेट का अंदर आप लोग खुद सॉल्यूशन कर सकते हैं। फिर यहाँ से सिग्नल आके सीधा देखिए आप लोग इस तरफ होके ये RFIC का अंदर ये जो रेडियो सिग्नल आ जाता है। अभी रेडियो सिग्नल को फिर डीमॉड्यूलेशन का काम करने के बाद, डीमॉड्यूलेशन मतलब जो रेडियो सिग्नल है उसको ये डिजिटल सिग्नल में या ऑडियो सिग्नल में कन्वर्ट करके सीधा CPU में दे देता है। इसका पीछे हमारा जो CPU है, CPU का अंदर भेज देता है। वो सब कनेक्शन में इसलिए नहीं दिखाया, नहीं तो आप लोग को ज़्यादा लाइन करने से आपको दिमाग में नहीं बैठेगा। तो ये इन होने के बाद अगर यहाँ तक आपका इन हो जाता है तो आपको नेटवर्क 100% अच्छा काम करेगा। इसलिए मैं उतना ज़्यादा डीपली दिखाई नहीं, बाकी और भी CPU का सिग्नल है उसके बारे में बाद में बताएंगे। तो ये मोटा मोटा मेन चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे ये RX सिग्नल इन हो जाता है तो इसका काम ही है मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का काम करना। मतलब
जो भी ऑडियो सिग्नल उसको रेडियो सिग्नल में कन्वर्ट करता है, और जो भी रेडियो सिग्नल उसको फिर ऑडियो सिग्नल में कन्वर्ट करके सीपीयू को पास कर देता है। ठीक है, सीपीयू को पास करने के बाद सीपीयू क्या करता है, हमारा माइक या जो रिंगर या जो ईयर स्पीकर है, ठीक है, उसका थ्रू हम लोग को कान में इजीली सुनाई देता है। ठीक है फ्रेंड्स, या जो कोई भी डाटा इन हो रहा है तो उस डाटा को आपको डिस्प्ले में इजीली शो हो जाता है। तो यही था आज का क्लास आप लोग को मदरबोर्ड में समझाने के लिए कि कनेक्शन कहाँ से कैसे जाता है। ठीक है, आप लोग को उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छे से समझ में आया, और आप आज के बाद आप लोग खुद ही इस नेटवर्क फॉल्ट आएगा तो Redmi 5A का या इस तरह का जो Qualcomm CPU का IC है, ठीक है, जो WTR IC वगैरह का कैसे क्या चेक करना है आप लोग को इजीली मालूम चलेगा। ठीक है, आज के बाद आप लोग को कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। और भी कुछ डिटेल्स में मैं नेक्स्ट क्लास में और भी डिटेल्स में आप लोग को बताएंगे। और मेन चीज़ आप लोग को जो छोटा छोटा कंपोनेंट, इसका क्या रोल होता है, क्या काम होता है, इस चीज़ के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। मैं एक उससे वीडियो भी आप लोग को छोड़ने का कोशिश करूँगा ताकि आप लोग अच्छा टेक्नीशियन बनो। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज के लिए वीडियो इतना ही है। आप लोग खुश रहिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।